बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल लतीफ़, आप देख रहे हैं इन्फो लतीफ़। फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, ऐसे झूठ को ज़हन की इस लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि जो मुल्क में ताज़ा तरीन सूरत हाल है और उसके नतीजे में जो एक खुद साख्ता और झूठी तब्दीली आ रही है, जिसमें चोर फिर से वापस आ रहे हैं, वो आप क्या समझते हैं कि मुल्क को बिल्कुल सही सिमत पे चला देगी या मुल्क को वो सुधारेंगे? ऐसे लोग जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जो कि मुल्क को लूटने में, नोचने में, खाने में और मुल्क की दौलत को बैरून मुल्क मुंतकिल करने में सबसे अव्वल पर मौजूद हैं, वो लोग पाकिस्तान को बचाएंगे? वो लोग पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, फिर से वही लोग आएंगे, फिर से वही लोग पाकिस्तान को उस तरह से नोचेंगे, उस तरह से खाएंगे, उस तरह से पाकिस्तान का दिवालिया निकाल लेंगे जिस तरह से पहले पाकिस्तान को दिवालिया बना दिया था इन लोगों ने। अब ये लोग कहते हैं कि हम तब्दीली ला रहे हैं और हम इस सिलेक्टेड को, झूठे को निकाल रहे हैं। क्या ये सिलेक्टेड है? क्या ये झूठा है? या वो लोग सिलेक्टेड हैं जो कि अमेरिका के डॉलर्स के ऊपर बिक गए और अपने मुल्क को भी बेच दिया? ये आप लोग पाकिस्तानी अच्छी तरह से सोच रहे हैं कि वो लोग जो कि पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेचते हैं, अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से उनको अमेरिका साम्राज्य कहती है, उसी तरह से वो उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं, उनकी ग़ुलामी करते हैं। तो वो लोग क्या आपके मुल्क को ऊपर उठाएंगे? वो लोग क्या आपको गैरतमंद कौम बनाने में आपकी मदद करेंगे? वो लोग जो खुद बेगैरत हैं, वो लोग जिनका कोई किबला नहीं है, जिनका कोई दीन नहीं है, उनका दीन, उनका ईमान पैसा है, वो लोग आपकी गैरत के ऊपर सौदा करेंगे। गैरतमंद तो वो पाकिस्तानियों को बनाना ही नहीं चाहते, वो पाकिस्तानियों को तो दूसरों का मुहताज, ग़ुलाम और चापलूस बनाना चाहते हैं कि सारे पाकिस्तानी अमेरिका की ग़ुलामी दें और दूसरे ममालिक की चापलूसी करें, उनके ऐड के ऊपर यानी भीख के ऊपर पलें। मगर ये आज पाकिस्तानियों याद रखो, ये तुम लोगों को फैसला करना है कि कौन सच पर है, कौन झूठ पर है। दो राहें हैं, ये जो इस वक्त काम हो रहा है उसमें आपके पास दो रास्ते हैं कि आप सच्चे लोगों का साथ दें, यानी इमरान खान का साथ दें, या झूठे चोर माफिया का साथ दें, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिजलिंग माफिया और गॉड फादर के अलकाब से नवाजा था, उनके ऊपर ठप्पा लगा दिया था, मोहर सब कर ली थी कि यह सिजलिंग माफिया है, उनके पीछे कौम लगेगी। इन लोगों को अपने 30 साल आजमा लिया, 30 साल तक इन्होंने मुल्क को लूटा, इस तरह से लूटा, इस तरह से नोचा जिस तरह किसी मरे हुए गद्दे को कुत्ते नोचते हैं, इस तरह से इन्होंने नोचा। पाकिस्तान का एक एक खून का कतरा इन्होंने निकाला, अपने पैसे बनाए। आप ये तो सोचें कि इनकी दौलत इन 3 सालों में बढ़ गई, अरबों रुपए बन गई और पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया। आखिर क्यों? ये इतने अच्छे लोग थे, इतने ज़हीन किस्म के लोग थे, तो ये पाकिस्तान को आगे बढ़ाते या कि अपने अकाउंट्स को और अपनी मिल्कियत को आगे बढ़ाते? शहबाज शरीफ, शोबाज, जिसका चपरासी था मकसूद चपरासी, जो रमज़ान शुगर मिल में उसका चपरासी हुआ करता था, उसके अकाउंट में रातों रात 375 करोड़ रुपए यानी पौने 4 करोड़ रुपए, पौने 4 अरब रुपए आ जाते हैं। कहाँ से आए? वो ऑफिसर तो नहीं था, या वो ऑफिसर था, वो कोई बादशाह सलामत था मकसूद चपरासी, जिसके अकाउंट में रातों रात इतने पैसे, पौने 4 अरब रुपए आ जाते हैं? नहीं, ये आप लोगों का पैसा था जो शहबाज शरीफ ने और इसके भाई पाऊ जी ने बाहर भेजा और फिर बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने अपने चपरासी के अकाउंट में मंगवाया ताकि पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकें और इस पैसे को वाइट कर सकें, यानी हलाल का करार दे सकें। अपने अकाउंट में अपने अकाउंट में वो ये पैसे मंगवा सकते थे, मगर नहीं मंगवाए। क्यों नहीं मंगवाए? क्योंकि वो साबित हो जाता कि इन लोगों के अकाउंट में आया, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। मगर बड़ा स्मार्ट मूव किया, और इनका क्या बताऊं मैं आपको, आप लोगों को सब पता है।
अब कौन लोग मिले हैं? शहबाज शरीफ यानी कि उसका भाई नवाज शरीफ पाऊ जी और आसिफ जरदारी साहब और फजल रहमान साहब। इनका मुकाबला इस चीज़ पर हुआ करता था कि करप्शन कौन ज़्यादा करता है, कौन ज़्यादा करप्शन करता है और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से कौन करप्शन करता है। इनका मुकाबला इस चीज़ में था। नवाज शरीफ ने करप्शन की नेफियर का अपार्टमेंट जिसमें इस वक्त रह रहा है और पाकिस्तान के लिए साजिशों का गढ़ बना हुआ है वो उन्होंने ख़रीदा और ऑफशोर अकाउंट्स बनाए और ये मकसूद चपरासी और मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे वापस मंगवाए। ये इन्होंने स्मार्ट मूव की। उनको देखा देखी आसिफ जरदारी ने कहा कि मैं भी इस तरह ही करता हूँ, तो उसने फालूदे वाले और दूसरों के पापड़ वालों के अकाउंट में जाली अकाउंट्स का केस जो कि इस वक्त नेब में चल रहा है जरदारी के ऊपर, आसिफ जरदारी के ऊपर, वो यही केस है कि इसने भी मनी लॉन्ड्रिंग की और बाहर से पैसे इन फालूदे वालों और पापड़ वालों के अकाउंट में, जिन बेचारों को पता ही नहीं था कि उनके अकाउंट में अरबों रुपए रातों रात आ गए। मेरे अकाउंट में तो नहीं आते, आपके अकाउंट में भी नहीं आते, मगर ये इनका ही कमाल है। और मौलाना फजल रहमान, इसको मौलाना कहना भी सही नहीं लगता, वो हर हुकूमत में नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि उसको खाने का मौका मिलता है, हलवा ज़्यादा मिलता है, और उसके बाद जरदारी की हुकूमत तो जरदारी के साथ हलवा खाने के लिए बैठ जाता है, तो ये इनका ही साथ देगा। इसके ऊपर भी नेब के बहुत सारे केसेस हैं। इसकी इस्लामाबाद में अपनी जगह है, अपना बंगलो है, लाहौर में अपना बंगलो है, और अपने जो आबाइन का इलाका उसमें अपना इसका बंगला है। ये कहाँ से एक दीनदार आदमी के पास इतनी दौलत, इतने बंगलोज आ गए, इतनी गाड़ियाँ? इनके ऊपर नेब के केसेस हैं मेरे भाइयों, और ये लोग पाकिस्तान को नोचने और खाने में सफ़े अव्वल पर हैं। और अब यही लोग आ रहे हैं और इमरान खान साहब जैसे ईमानदार बंदे को ये निकाल रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब को ये लोग क्यों निकालने को तुले हैं। एक तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो अमेरिका से इन्होंने फंडिंग ली है, जो ये लेटर आया था जिसमें सबका पोल खुल गया, तो इन्होंने उनसे पैसे लेकर सारे चोर इकट्ठे हो गए। और बेगैरती जो पीपल्स पार्टी वालों ने की है वो भी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जो नवाज शरीफ ने भी बेगैरती की है, मैं सच कह रहा हूँ कि इन लोगों ने बेगैरती, बेहयाई की इंतहा कर दी है, ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मगर खुदा का वास्ता है, अच्छी तरह से सोचो समझो कि पाकिस्तान को गुलाम रहना है, गुलामी की जंजीरों को जकड़ के रखना है अपने आप में, या उनको तोड़कर एक आज़ाद मुल्क बनना है। क्योंकि गुलामी अगर अमेरिका की करनी है तो इससे बेहतर तो ये था कि हम आज़ादी ही ना लेते। क्योंकि बरतानिया की जो गुलामी हम अंग्रेज़ों की कर रहे थे आज़ादी से पहले, तो पाकिस्तान का जो इलाका था हिंदुस्तान के साथ वो भी तरक्की कर रहा था, फिर तो आज़ादी लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आज़ादी हमने क्यों ली, ज़रा सोचिए। और इन दुआ मांगें कि ये शोबाज और ये मौलाना, ये जो फजलू है और उसके अलावा जरदारी, ये इक़्तिदार में फिर ना आए। अगर आ गए तो मुल्क समझो कि खा गए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मैं हूं अब्दुल लतीफ़, जियो पाकिस्तान।